हम लोग लगातार, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अडानी की बात हो, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है आपके माध्यम से जनता तक हमारी बात पहुँचे और हमारे आंदोलन में सभी लोग सक्रिय रूप से भाग लें। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से कई तरह के सवाल आपके मन में उठते रहते हैं। उन सभी सवालों का जवाब देने का भी अवसर मुझे मिलेगा। इस सोच के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कि कल 6 मार्च को हम सभी प्रखंड में जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में LIC के जो कार्यालय हैं अथवा SBI का जो कार्यालय है, उन सभी के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग 13 मार्च को राजभवन का भी घेराव करेंगे, जिसमें सभी 24 जिलों के लोग आएंगे, या यूँ कहिए 2500 सांगठनिक जो ज़िले हैं उसके लोग यहाँ पर राजभवन के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उस पर निश्चित रूप से अभी तो वो फैसला आया है एक कि वो 0 FIR जो है रद्द कर दी गई है। तो उसको जब तक देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं। विधायकों ने फ़ोन किया था, तीनों विधायकों ने, हमने कहा है कि बिल्कुल आपकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। कौन विचार करेगा सर? निश्चित रूप से हम अपनी जो वो लोग कहेंगे उसको देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी विधायक दल नेता और हमारी बनती है और हम लोग आला कमान को इसका रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह की बातें सामने आई है। बाकी और भी उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी चीज़ों को समझने के बाद ही कुछ ये होगा। लेकिन निश्चित रूप से वो विधायकों ने इस बात को हमसे फ़ोन पर बताया है और कहा है कि हम मिलना चाहते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से मिलेंगे, जो आपका पक्ष सुनेंगे। नहीं, देखिए, वो एक अलग मामला है, वो कोलकाता का मामला है। एक ये 0 FIR का मामला था। देखिए, एक बात और बता दूं, कोई भी व्यक्ति जो ये समझता है कि मैं जजमेंट सीट पर बैठा हूं तो उसकी वो गलतफहमी होती है। और राजनीति में कोई व्यक्ति जजमेंट सीट पर बैठ जाए तो निश्चित रूप से नुकसानदायक साबित होता है। तो हम जजमेंट सीट पर नहीं बैठे हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से जजमेंट देते रहते हैं। उन सारे जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। नहीं, इसमें हार जीत की कोई बात नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि जब प्रकरण कोई सामने आया, अब आप कहेंगे, कल आप गलती मान लेंगे क्या कि जो आपने चलाया था उसके लिए कोई खेद प्रकट करेंगे क्या? आपको जो सूचना मिली आपने चलाया, हमको जो सूचना मिली हमने उस पर कार्रवाई की। तो सूचना पहले सारी बातों को सामने आने दीजिए। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा ना कि जजमेंट सीट पर नहीं बैठा। काबू में है, अर्थव्यवस्था तो चौपट ही है, पर नतीजे जो आ रहे हैं चुनाव के वो आपके विपरीत आ रहे हैं सोच के। इसके पीछे कोई खास वजह? इसीलिए तो 6 मार्च को हम लोग प्रखंड तक जा रहे हैं और जो बात को ये लोग छुपाने का प्रयास करते हैं, उस बात को हम जनता के बीच जाकर के बताने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम हम लोग ने शुरू किया हुआ है और उस माध्यम से हम लोग लगातार जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से देश को महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये देखिए, इसका प्रभाव क्या पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारी चुनाव में हार हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जहाँ वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ हमारी जीत भी हुई है। आप त्रिपुरा की बात करेंगे, आप नागालैंड की बात करेंगे, आप तो वहाँ के आप सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरह से। जहाँ हमारा एक भी व्यक्ति नहीं था, वहाँ हम लोगों ने 5-5 लोग हमारे जीत के आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सुधार जितना होना चाहिए था, चुनाव के परिणाम जितने अच्छे आने चाहिए थे उतने नहीं आए हैं। लेकिन हम समझते हैं आने वाला समय जो हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं, वो एक दिन निश्चित रूप से परिणाम देगा। और आप जानते हैं कि लगातार जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं,
संगठन सशक्तिकरण को लेकर के कर रहे हैं और मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से ये देश को ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नुकसान पहुंचा रही है। समूह के साथ प्रधानमंत्री जी की यारी की वजह से आज लोगों का पैसा कहीं ना कहीं LIC में, SBI में डूबने की शंका जाहिर की जा रही है और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोगों ने या हमारी सरकार ने अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी यारी दोस्ती को कायम रखने के लिए LIC से और SBI से बहुत सारे फायदे जो है अडानी समूह को दिलाने का काम किया है। आज जब अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जब अडानी के शेयर गिरने लगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान भारत के हर उस नागरिक को होने लगा जो LIC में इस नीयत के साथ पैसे जमा करता है या इस नारे के साथ के लोक लुभावन नारे के साथ पैसा जमा करता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है और जो शेयरों में लगातार गिरावट आई है, उससे आश्चर्यजनक रूप से 52,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और इनका मूल्य अब मात्र 32,000 करोड़ रुपया रह गया है और LIC तथा इसके करोड़ों पॉलिसी धारकों द्वारा कमाया गया सारा लाभ, जो अब हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हेर फेर और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण हुआ था, उस सारे लाभ का सफाया हो गया है और LIC को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसने भारत की वित्तीय प्रणाली के इस स्तंभ को अपने पसंदीदा व्यवसाय के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल करने के लिए मजबूर किया, ये आप सब भी जानते हैं और हम लोग लगातार आपके माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। के साथ खेले गए इस जुए के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार मानते हैं। हम लोग देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उसके लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि जो आपने देखा होगा, कई तस्वीरें आई और उसको लोग सही तरीके से डिनाई भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने कहा कि आप JPC के से जांच करा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, होती सभी लोगों का उसमें एक प्रतिनिधित्व होता और उससे जांच होती तो निश्चित रूप से सही जांच होती। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार, जबकि MSCI, S&P, डाउ जोन्स, FTSE, रसेल जैसे प्रमुख मार्केट इंडेक्स प्रदाता कंपनियां अडानी समूह की फर्मों के वेटेज की समीक्षा कर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई गंभीर कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसके विपरीत NSE ने 17 फरवरी 2023 को घोषणा की कि वर्तमान में शेयर बाजारों में डूब रही अडानी समूह की कंपनियों में से अतिरिक्त 5 को 14 सूचकांकों में शामिल किया जाएगा। इससे बड़े वित्तीय सलाहकारों ने अपने ग्राहकों को इन फंडों में निवेश न करने की सलाह दी है जो उन सूचकांकों का बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन लाखों असहाय निवेशकों पर अभी भी उनकी गाढ़ी कमाई से इन डूब रही अडानी समूह की कंपनियों को उबारने के लिए मजबूर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने करीबी दोस्त को इस संकट से उबारने के लिए NSE पे इस तरह का कोई दबाव बनाया गया, जिस तरह से NSE ने अपना बयान जारी किया। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 6 तारीख का, जैसा कि आपको बताया गया है कि हम प्रखंड से लेकर पंचायत तक के लोगों को इस बात से अवेयर कराना चाहेंगे कि किस तरह के से प्रधानमंत्री जी की जो दोस्ती है वो देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है
और इसी बात को लेकर के 13 मार्च को भी हम लोग राजभवन पे धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल का आपको बताया ही 6 तारीख को सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम जिलों से जो खबरें आ रही है सभी प्रखंडों में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे।